बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। मेरी तरफ़ से तमाम दोस्तों को ईद मुबारक हो। और जहाँ जहाँ पे एक कैमरे के ज़रिए आवाज़ जा रही है पूरी दुनिया के अंदर, सब को ईद मुबारक हो। अल्लाह ताला हम सब की नमाज भी कबूल करे और कुर्बानी भी कबूल करे। ईद इब्राहिमी सुन्नत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए अपने अमल करना, कुर्बानी करना। अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरे तक तुम्हारा खून और गोश्त नहीं पहुँचता बल्कि नीयत पहुँचती है। तो अल्लाह ताला हमें अपने सारे अमाल में इखलास नसीब फरमाए। इस वक्त हम यहाँ पे ज़ैदा में मौजूद हैं। ये स्वाबी का एक इलाका है। स्वाबी मर्दान के करीब एक ज़िला है KPK का, और ये इस्लामाबाद से तकरीबन 100 किलोमीटर की ड्राइव पे है। हमारे साथ कीनिया के मेहमान हैं और इस वक्त हम ज़्यादा की एक मस्जिद में है। मस्जिद माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे एक बात बड़ी अच्छी देखी गई है कि घर तो इनके छोटे छोटे हैं लेकिन मस्जिदें बहुत खूबसूरत हैं। अभी हम जिस मस्जिद में बैठे हुए हैं ये एक बहुत बड़ी मस्जिद है। तकरीबन 100 फुट इसकी लंबाई है और 100 फुट ही चौड़ाई है। और माशाल्लाह मुझे याद आ रही है, एक दफ़ा हम सूडान गए थे तो वहाँ पे जिस बस्ती में गए, वो बस्ती बिल्कुल हर मकान तकरीबन एक घर पे मुश्तमिल था। लेकिन हमारे ज़हन में था कि जब मस्जिद में जाएंगे वो भी छोटी सी होगी, लेकिन जब मस्जिद में देखा, मस्जिद जाके देखी, माशाल्लाह उसका हाल 4-5 कनाल पे था और कुछ 40-50 AC उसमें लगे हुए थे। तो ये उन लोगों की मोहब्बत ही। यहाँ पे भी यही हाल है माशाल्लाह। बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं यहाँ पे। तकरीबन इस कस्बे के अंदर 65 के लगभग मसाजिद हैं और सारी इसी तरह की मस्जिदें हैं। तो हमारे साथ इस वक्त हम यहाँ पे हमारी जमात यहाँ पे आई हुई है। हमारे मेहमान कीनिया से तशरीफ़ लाए हुए हैं। ये अब्दुल लतीफ़ हैं, इनके साथ प्रोफेसर फैसल साहब हैं। ये आगे ये बाबा हैं, उमर आदम इनका नाम है। इनको देख के मुझे हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद आ जाती है। 84 साल की उम्र में निकले हुए हैं अल्लाह के रास्ते में, और वो 92 साल की उम्र में निकले थे। जब उनसे कहा गया कि आप क्यों निकलते हैं, आपकी इतनी ज़्यादा उम्र हो चुकी है, तो उन्होंने फरमाया था कि इसलिए कि मुझे कुरान की आयत नहीं बैठने देती कि अल्लाह की राह में निकलो, तुम हल्के हो या बोझल हो। तो इस उम्र के अंदर माशाल्लाह अल्लाह के रास्ते में आए हुए हैं। तो इस वक्त हम अपने जो मेहमान हैं अब्दुल लतीफ़ साहब, इनसे चंद बातें करेंगे कि ये हमें बताएं कि लिमाज़ा शयअन याती लिल पाकिस्तान। माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ीह, व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद, क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला शहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु वल मलाइकतु व उलुल इल्मि क़ाइमन बिल क़िस्त ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अम्मा बअद, هذا سؤال عجيب. خرج في بيتي بعيدا من الباكستان تقريبا 8 ساعات في طائرة. جئت لكي كلمة الله لا إله إلا الله هي العليا، لأنه هذه الكلمة كلمة الطيبة، كلمة الإخلاص، كلمة التوحيد، كلمة الدخول الإسلام، كلمة المفتاح الجنة। माशाल्लाह हम्दो सना के बाद इन्होंने फरमाया कि बड़ा अजीब सवाल है कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं। वो इसलिए हम आए हैं कि इतनी दूर से, यहाँ से 8 घंटे की हमारी फ़्लाइट है कीनिया की, और हमारा आने का यहाँ पे मकसद ये है कि कैसे ये जो कलमा है, ये कलमा इखलास है, कलमा तैयबा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस पे सारी दुनिया के इंसान आ जाएँ और इसके मुताबिक सारे के सारे इंसान और सारे मुसलमान जो हैं हज़ूर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाएँ। कुल्ल वाहिद मिन्ना युरीदुल फौज़, फ़ैनल फ़ौज़ वअयन तरीक़ल फ़ौज़ वल फ़लाह। इन्नल फ़ौज़ वल फ़लाह बिला इलाहा इल्लल्लाह, लिअन्नहु हाज़िहिल कलिमा वहिय कलिमतैन
النفي والإثبات افعل لا تفعل. माशाल्लाह फरमा रहे हैं कि हर इंसान कामयाबी चाहता है और उसी कामयाबी वाले रास्ते को इख्तियार करना चाहता है। तो कामयाबी जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी मानने में रखी हुई है। कामयाबी का तरीका सिर्फ़ एक है और वो अल्लाह ताला की इताअत और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राहों पे चलना है। إذا الناس يسألون أين الفوز، أهل الزراعة يقولون الفوز وهي الزراعة، وأما من في البيوت الدنيا يقولون فوز وهي البيوت، وأما السيارات الذي يبيع السيارة يقول فوز في السيارة، وأما الرئيس والوزراء نحن نظنهم فائزين، لكن حقيقة الفوز والفلاح قول الله سبحانه فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. आज सारी दुनिया ये समझती है कामयाबी चीज़ों में ज़राअत वाले समझते हैं ज़राअत में कामयाबी है, हुकूमत वाले वो ज़रा समझते हैं कि यही कामयाबी का सबसे आला सामान है। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये दुनियावी चीज़ें हैं। असल कामयाबी कुरान ने बयान की है कि जो दोज़ख से बचा लिया गया, जन्नत में चला गया, वो कामयाब है। अजीब। ला इलाहा इल्लल्लाह वहिय अल-फौज़। الوقت الموت الذي أهل لا إله إلا الله تكن آخر كلامه لا إله إلا الله، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. माशाल्लाह जिस बंदे ने ला इलाहा इल्लल्लाह के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी और फिर उसका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हुआ और वही कामयाब है। कब्र में भी आखिरत के सारे अहवाल जो हैं वो उनमें कामयाब हैं। तो कैफ़ वजदतल पाकिस्तान, माशाल्लाह पाकिस्तान अहलुल खैर कुल्लुहुम अहलुल खैर, अहलुल ईमान, अहलुद दावा, هم ينتشرون في العالم، هم يبلغون رسالات الله بدعوة جعل الله الباكستان سبب الهداية في العالم. फरमा रहे हैं कि मैंने सवाल किया कि पाकिस्तान को आपने कैसा पाया, तो फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान वाले माशाल्लाह खैर पे हैं और यहाँ पे दावत वाला काम हो रहा है और ये माशाल्लाह पूरी दुनिया के अंदर फिरते हैं और पूरी दुनिया में अल्लाह का पैगाम लेके जाते हैं और इसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर जो इस्लाम का पैगाम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली तालीमात हैं, वो चल रही हैं। तो माज़ा आज़्म का बाद अल खुरूज फ़ी सबीलिल्लाह इलल कीनिया। अल अज़्म जअल अल्लाहु ली आखिर ख़त्वती फ़ी सबीलिल्लाह। माशाल्लाह फरमा रहे हैं कि मैंने पूछा कि आप वापसी पे क्या अज़म लेके जाएंगे। उनका हमारा अज़म यही है कि इंशाअल्लाह इसी काम को हम ज़िंदगी का मकसद बनाएंगे और यही काम हम जो है ना सारी ज़िंदगी इस काम को करेंगे। तो अहले पाकिस्तान के लिए क्या पैगाम दे रहे हैं आप? क्या लिल पाकिस्तान मता था यातिल पैगाम, माशाल्लाह मैसेज टू पाकिस्तानीज़। ما شاء الله. الله سبحانه وتعالى اختار بهذه الدعوة باكستاني لأنهم جعلوا سبب الهداية. أوصيهم باكستانيين جعل الله بهذه الدعوة إذا تركوا أخذوا من الناس هم يصبرون، إذا تركوا الدعوة وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. तो फरमा रहे हैं कि पाकिस्तानियों के लिए हम यही कहेंगे कि अल्लाह ताला ने इनको चुना है इस काम के लिए, इस दावत के काम के लिए, इस्लाम के पैगाम को सारी दुनिया तक पहुँचाने के लिए अल्लाह ताला ने इस खित्ते को, इस मुल्क को, पाकिस्तानियों को चुना है।
तो हम यही पैगाम दे रहे हैं कि इस काम को तर्क ना करें, बल्कि इस काम में आगे से आगे बढ़ते जाएं। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया कि अगर तुम इस काम से रूगर्दानी करोगे तो मैं किसी और काम जो उम्मत है, किसी और कौम को ये काम दे दूँगा, और अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे इस सफ़र को कबूल फ़रमाए और इन मेहमानों को भी अल्लाह ताला बहुत बहुत जज़ाए खैर अता फ़रमाए जो इतनी दूर से चल के यहाँ पे आए हैं। इनका हमारे लिए दुआ है, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनका सफ़र मुबारक करे और ये खैर व आफ़ियत के साथ अपने वतन को लौटें। अल्लाह ताला हम सब को ये ईद की खुशियाँ नसीब फ़रमाए और हमें अपने दीन को लेकर सारे आलम के इंसानों के अंदर जाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।